हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम दो दमदार शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला है गेल इंडिया और दूसरा है ओएनजीसी। और दोनों ही शेयर ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज है और दोनों ही सरकारी कंपनी है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गेल इंडिया में और ओएनजीसी के शेयर में जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो लोग खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेल इंडिया का शेयर 100 रुपए के आसपास ट्रेड करा है। आज तकरीबन 4.5% का ग्रोथ है। इवन 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड में देखने को मिला है एनएससी में। और काफी अच्छे प्राइस पर शेयर ट्रेड करके एक गिरावट के बाद एक बहुत बड़ा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल का अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊं तो शेयर 17 रुपए तक टूट गया था। कोविड के चलते 17 रुपए तक टूट गया था। हालांकि शेयर 140 रुपए से गिरता हुआ नीचे भी आया है। इवन जब फेब्रुवरी महीने की बात करें तो 130 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था। इस साल के फेब्रुवरी महीने की बात करूं तो 130 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे शेयर नीचे आया और जैसे 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 कोरोना फैलता गया और इसमें एक बड़ी डिप आना शुरू हो गई। 17 रुपए तक शेयर चला गया था 30 मार्च को शेयर 17 रुपए के ऊपर था। फिर एक बड़ी रैली आई, 95 रुपए तक शेयर पहुंचा 30 अप्रैल को। बाद में फिर से गिरावट आई, 80 रुपए तक शेयर चला गया 18 मई को। फिर तेजी आई, शेयर 100 रुपए से भी ऊपर निकल गया, 104 रुपए तक निकल गया। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से शेयर में ज्यादा उतनी बड़ी हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं पिछले 5 साल का ग्राफ दिखाऊं तो 5 साल में इसके शेयर्स में अगर हम हाई की मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन शेयर 200 रुपए तक जा 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर चुका है। तकरीबन तकरीबन 200 रुपए तक का हाई बना चुका है 5 साल में। और जो लो बना है वो 17 रुपए का है और वो अब तक का सबसे बड़ा लो है। 5 साल का सबसे बड़ा लो 17 रुपए है। इससे नीचे ये शेयर आज तक नहीं गया पिछले 5 साल में। ऑल टाइम हाई की मैं बात करूं तो ऑल टाइम हाई भी इसका 200 रुपए के आसपास है और उतना बड़ा नहीं गया है। लेकिन हाँ, शेयर 11-12 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था साल 2000 में जब इसका आईपीओ आया था उस वक्त। यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, पी 6.91 है, इंडस्ट्री पी 6.62 है, बुक वैल्यू 97 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.04 है, ईपीएस 14.60 है और डिलीवरीज तकरीबन 24 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 81% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका मानना है खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए सबसे पहले मार्च क्वार्टर के नतीजे की तो काफी दमदार इनके नतीजे थे। मार्च क्वार्टर में 4150 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था और पिछले सभी क्वार्टर्स में बड़े प्रॉफिट्स इनको हुए हैं। लेकिन मार्च में काफी ज्यादा प्रॉफिट था क्योंकि इससे पहले 1000 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा होता था। दिसंबर 2019 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 850 करोड़ था, जून में 1250 करोड़ था और मार्च 2019 में 1355 करोड़ के आसपास था। लेकिन मार्च 2020 में वाकई में झंझे इन लोगों ने झंडे गाड़ दिए थे। 4155 करोड़ से भी ज्यादा का इनको मुनाफा हुआ था। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है पिछले 4 क्वार्टर में। अगर हम देखें तो जो पहले 52.19% की होल्डिंग थी आज वो 51.76% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। एफआईएल्स की बात करें तो जो 20% की होल्डिंग थी आज वो 16% हो चुकी थी। एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स ने यहाँ पर जरूर कम की है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 5.89% की होल्डिंग 6.14%, सॉरी होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। 5.89% की होल्डिंग 6.14% के आसपास है। म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है, 7.97% की होल्डिंग 11.28% है। तो अगर हम देखें तो एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई जरूर है, लेकिन उसके सामने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़िया होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। ओवरऑल जीआईएल मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़े लेवल से टूट रहा है, शेयर उतना ज्यादा दबाव में रहा है। अगर हम देखें तो कुछ उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है पिछले 5 साल में। ये शेयर कोई खास फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट है
वो गैस और ऑयल सेक्टर में काफी ज्यादा कुछ काम कर रहे हैं और उसके बारे में काफी ज्यादा अपडेट्स भी हमें मिल रही है। तो गेल एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, अगर आप एक साल का टाइम पीरियड लेके चले, एक अच्छा प्लेयर हो सकता है। 100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जरूर यहाँ से दम है उसमें कि शॉर्ट टर्म में 110 115 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। तो खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदना, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाओ। दूसरा शेयर है ओएनजीसी। ओएनजीसी 80 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 5.5% की बहुत बड़ी रैली आई है, तकरीबन 2.5 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है ये ओएनजीसी का शेयर। अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 150 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया था। इवन लो 60 रुपए के आसपास का इसने लो भी बनाया था। ये शेयर 60 रुपए तक टूट गया था, फिर बाद में बड़ी रैली आई, 90 रुपए तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है ये शेयर। पिछले एक महीने में काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है और 76 रुपीज तक भी टूट गया था, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर मैं इसका ऑल टाइम का चार्ट दिखाऊं, मतलब जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अगर हम यहाँ अब तक की बात करें तो 300 रुपए तक का इसका हाई देखने को मिल रहा है हमें। और 2014 में ये हाई इन लोगों ने बनाया था, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बना जरूर है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पी 7.65 है, इंडस्ट्री पी 6.62 है, बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू 0.52 है, ईपीएस 10.51 है और डिलीवरी तकरीबन 32 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब 75% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनका मतलब है कि उनका कहना है कि खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ओएनजीसी के बारे में अगर हम देखें तो काफी सारी न्यूज है, काफी लोगों ने इनके बारे में टारगेट प्राइस भी रखे हैं, जिसमें से अगर हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट का देखें तो 80 रुपए का टारगेट प्राइस है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर 105 रुपए का टारगेट प्राइस दिया हुआ है, और दोनों ही काफी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं। अगर मैं आपको इनके नतीजे दिखाऊं तो मार्च क्वार्टर में बहुत बुरे इनके नतीजे आए थे और वहीं से प्रेशर बनना शुरू हुआ था। 6,875 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था मार्च क्वार्टर में, जबकि इससे पहले कंपनी 5 से 6,000 करोड़ तक का मुनाफा करती थी हर क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर में 4,900 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, सितंबर में 5,485 करोड़, जून में 6,775 करोड़ के आसपास और मार्च 2019 में 5,200 करोड़। तो काफी बड़े प्रॉफिट्स होते थे। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़ा इनको लॉस हुआ, और वही एक रीजन था कि शेयर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनना शुरू हुआ। अभी के टाइम में अगर हम देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी हद तक गिरा रहे हैं। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनियां हैं। 65.64% की जो होल्डिंग थी आज वो 60.41% की होल्डिंग देखने को मिली है। हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है, वो अच्छी बात है। एफआईएल्स की बात करें तो 5.89% की जो होल्डिंग पहले एफआईएल्स के पास हुआ करती थी आज 7.62% है। तो एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई जरूर है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 9.67% की होल्डिंग 10.17% है, और म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, 4.25% की होल्डिंग 6.95% देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर ने होल्डिंग गिराई है, लेकिन एफआईएल्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, हर कोई यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। ओएनजीसी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपको पता है ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन आईओसी, अगर आपको पता हो, जो शायद अभी 85 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसमें भी एक हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में अगर हम बात करें तो वो ओएनजीसी है, जिनके पास कम से कम 14 से 15% का हिस्सा है। तो इंडियन ऑयल में भी ओएनजीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। काफी बड़ी कंपनी, काफी रेप्यूटेड कंपनी है, और जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है वहां पे कभी मंदी नहीं आएगी। हालांकि कोविड के चलते थोड़ा बहुत ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन खत्म होने वाली कंपनी नहीं है ये। और यकीन मानिए जरूर शेयर में आपको रैली देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर रॉकेट बनेगा। अभी इनके ऊपर दबाव है और ये दबाव अभी भी कंटिन्यू रह सकता है आने वाले कुछ दिनों तक। 75 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो आप 75 रुपए से एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हो। अगर शेयर 75 रुपए तक जाता है तो आप यहाँ पर, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो अगर 75 रुपए पर जाए तो आप थोड़ी क्वांटिटी खरीद लो। अगर वहां से थोड़ा और नीचे गिरता है तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीदो, वहां से थोड़ा और नीचे गिरे तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लो।
इस तरीके से आप यहाँ पर छोटा छोटा निवेश करते जाओ और पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाओ। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिन्होंने ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है वो यहाँ पर अभी भी बने रह सकते हैं, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करके एवरेजिंग कर सकते हो। तो दोनों ही कंपनियां दमदार है, अच्छी कंपनी है, जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है वहां पे मंदी नहीं आ सकती कभी भी। ब्रेक जरूर लगा है लेकिन मंदी कभी भी नहीं आएगी। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी इनका जो कंजम्पशन है वो काफी तेजी से बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, खरीदारी की है तो बने रहो, और अगर थोड़ा बहुत गिरावट आता भी है यहाँ से तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और यहाँ से कम 1 साल का नजरिया लेके चलेंगे तो आपको काफी अच्छा फायदा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी तक वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और गेल इंडिया और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।